हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश कम्युनिकेशन गुरु। आज की वीडियो सिर्फ एक स्टोरी नहीं है, ये है वोकैबुलरी का पावर हाउस। स्टोरी के साथ साथ आप सीखेंगे बहुत सारे अमेजिंग इंग्लिश वर्ड्स और एक्सप्रेशंस, और वीडियो के लास्ट में आपके लिए प्रैक्टिस एक्सरसाइज भी होगी जिससे आप चेक कर पाएंगे कि आपने कितना सीखा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आइए अब स्टोरी रीड करते हैं। राघव had always aspired to become a journalist. After college, he moved to Delhi and joined a small newspaper. The job was exciting, but the pressure often left him on shaky ground. Every day he had to chase stories, follow leads, and look into complicated issues that even senior reporters avoided. वोकैबुलरी देखते हैं। एस्पायर मीन्स आकांक्षा रखना, पाने की बहुत तीव्र इच्छा रखना, ऊंचा लक्ष्य रखना, एम या फिर डिजायर। जर्नलिस्ट मीन्स पत्रकार, रिपोर्टर। मूव मीन्स स्थान बदलना, जाना, रिलोकेट। जॉइन मीन्स शामिल होना, एंटर। एक्साइटिंग रोमांचक, थ्रिलिंग। प्रेशर मीन्स दबाव, स्ट्रेस। लीड मीन्स सुराग, क्लू। लुक इनटू फ्रेजल वर्ब है विच मीन्स जांच करना, जांच पड़ताल करना, इन्वेस्टिगेट। कॉम्प्लिकेटेड जटिल, कॉम्प्लेक्स। सीनियर मीन्स वरिष्ठ, एक्सपीरियंस्ड। रिपोर्टर संवाददाता, कॉरेस्पॉन्डेंट। ऑन शेकी ग्राउंड एक ईडियम है जिसका मतलब अस्थिर या फिर मुश्किल स्थिति में, मुश्किल हालात में, अनसर्टेन। अवॉइड मीन्स बचना, इवेड। राघव हैड ऑलवेज एस्पायर्ड, राघव हमेशा से बनना चाहता था या राघव ने हमेशा से इच्छा रखी थी टू बिकम बनने की, अ जर्नलिस्ट एक जर्नलिस्ट बनने की, एक पत्रकार बनने की इच्छा रखी थी। ठीक है, तो राघव ने हमेशा से एक पत्रकार बनने की इच्छा रखी थी। यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस से हैड के साथ में एस्पायर वर्ड की थर्ड फॉर्म। ठीक है, एस्पायर्ड जो है वो एस्पायर की थर्ड फॉर्म है। ठीक है, तो पास्ट परफेक्ट टेंस है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, जो ब्लू से है वो सेंटेंस का सब्जेक्ट है और जो रेड से है वो मेन वर्ब है। ठीक है, तो आप ये भी कह सकते हैं कि राघव हमेशा से पत्रकार बनना चाहता था। आफ्टर कॉलेज ही मूव टू, कॉलेज के बाद ही मूव टू दिल्ली, वो दिल्ली चला गया, वो दिल्ली चला गया। ठीक है, यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस है। मूव्ड, मूव की सेकेंड फॉर्म है। एंड ज्वाइंड, और ज्वाइन कर लिया अ स्मॉल न्यूज़पेपर, और एक छोटा न्यूज़पेपर ज्वाइन कर लिया, एक छोटे अखबार में नौकरी करने लगा, ये भी कह सकते हैं, या फिर उसने एक छोटा अखबार जो था वो ज्वाइन कर लिया। ठीक है, यहाँ भी सिंपल पास्ट टेंस है, सेकेंड फॉर्म है, ये भी वर्ब है। द जॉब वॉज एक्साइटिंग, जॉब जो थी उसकी रोमांचक थी, एक्साइटिंग थी, बट लेकिन द प्रेशर, लेकिन जो दबाव था, जॉब से जुड़ा हुआ जो दबाव था, ऑफन मीन्स अक्सर, लेफ्ट हिम ऑन शेकी ग्राउंड, उसे डगमगा देता था, या कह सकते हैं उसे मुश्किल स्थिति में डाल देता था। ठीक है, लेकिन दबाव के कारण अक्सर वो बहुत ही अस्थिर महसूस करता था, बहुत ही विचलित महसूस करता था। ठीक है, एवरी डे, हर रोज, ही हैड टू चेस स्टोरीज, उसे खबरों के पीछे भागना पड़ता था। ही हैड टू चेस स्टोरीज, उसे खबरों के पीछे भागना पड़ता था। फॉलो लीड्स, सुरागों का पीछा करना पड़ता था। फॉलो मतलब पीछा करना, लीड्स मतलब सुराग, सुरागों का पीछा करना पड़ता था, यानी क्लूज। एंड लुक इनटू, और पड़ताल करनी होती थी, जांच पड़ताल करनी होती थी। कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज, यानी जटिल मुद्दों की, जटिल समस्याओं की, जटिल मुद्दे जो थे, बहुत ही मुश्किल मुद्दे थे, उनकी पड़ताल करनी पड़ती थी। दैट इवन, जिनसे यहाँ तक कि सीनियर रिपोर्टर्स अवॉइडेड, जिन्हें सीनियर रिपोर्टर्स भी अवॉइड करते थे, या जिनसे वरिष्ठ पत्रकार भी बचते थे। ठीक है, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। राघव हमेशा से पत्रकार बनना चाहता था, या फिर कह सकते हैं राघव हमेशा से पत्रकार बनने की इच्छा रखता था। कॉलेज के बाद वो दिल्ली गया और एक छोटे अखबार में नौकरी करने लगा। नौकरी रोमांचक तो थी, लेकिन दबाव के कारण अक्सर वो बहुत ही अस्थिर महसूस करता था, परेशान या फिर विचलित महसूस करता था। उसे हर दिन खबरों की खोज करनी पड़ती थी, सुरागों का पीछा करना पड़ता था, और उन जटिल मुद्दों की पड़ताल करनी पड़ती थी जिनसे वरिष्ठ पत्रकार यानी सीनियर रिपोर्टर्स भी बचते थे। One evening, while going through some old documents, Raghav stumbled upon a strange pattern in government spending. At first, it seemed like a minor irregularity, perhaps just the tip of the iceberg. Curious, he decided to dig into the matter further. For days, he worked through piles of reports, interviews and financial statements. Vocabulary देखते हैं. Stumble upon means अचानक मिल जाना, discover accidentally. Going through phrasal verb है ये भी, ध्यान से देखना, पढ़ना, to examine or check something carefully. Curious means जिज्ञासु, inquisitive. Irregularity means गड़बड़ी, inconsistency. Work through
फ्रेजल वर्ब है विच मीन्स किसी काम या समस्या को धीरे धीरे और ध्यान से पूरा करना, निपटना, टू डील विद समथिंग केयरफुली एंड स्टेप बाय स्टेप। टिप ऑफ द आइसबर्ग एक इडियम है जिसका मतलब है किसी बड़े छिपे हुए समस्या का छोटा हिस्सा, स्मॉल विजिबल पार्ट ऑफ अ बिगर प्रॉब्लम। पाइल मीन्स ढेर, हीप। फिनेंशियल मीन्स वित्तीय यानी पैसे से जुड़ा हुआ, मॉनेटरी। डिग इनटू ये भी फ्रेजल वर्ब है विच मीन्स गहराई से जांच करना, इन्वेस्टिगेट थरोली। वन इवनिंग एक शाम को, एक शाम। वाइल गोइंग थ्रू मतलब देखते हुए, समझते हुए, सम ओल्ड डॉक्यूमेंट्स कुछ पुराने दस्तावेजों को देखते हुए। राघव स्टम्बल्ड अपॉन राघव अचानक से टकराया, ये कह सकते हैं अचानक से टकराया या उसे अचानक से मिल गए अ स्ट्रेंज पैटर्न, एक बहुत ही अजीब सा पैटर्न मिला इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग, सरकारी खर्चों में। राघव को सरकारी खर्च में एक अजीब सा पैटर्न दिखाई दिया। एक शाम पुराने दस्तावेजों को देखते हुए राघव को सरकारी खर्च में एक अजीब सा पैटर्न दिखाई दिया। ठीक है, स्टम्बल्ड अपॉन वर्ब है और स्टम्बल्ड ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है सिंपल पास्ट टेंस। राइट। एट फर्स्ट शुरुआत में इट सीम्ड ये देखने में लगा, सीम्ड मतलब देखने में लगा, सेकेंड फॉर्म है सीम की, सीम्ड सिंपल पास्ट टेंस। ये देखने में लगा लाइक अ माइनर एक छोटी सी इरेगुलरिटी, एक छोटी सी गड़बड़ी लगी। शुरुआत में एक छोटी सी गड़बड़ी लगी, परहैप्स शायद, जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग शायद ये किसी बड़े मामले की सिर्फ शुरुआत थी। आइसबर्ग क्या होता है? आइसबर्ग को हिंदी में कहते हैं हिमखंड, यानी कि बर्फ का एक बहुत बड़ा सा टुकड़ा। ठीक है, बहुत बड़ा टुकड़ा जो समुद्र में अक्सर होता है, समुद्र में जो ग्लेशियर से टूट करके आ जाता है और जिसकी वजह से शिप जो है, जहाज जो होते हैं, उन्हें वो दिखाई नहीं देता, सिर्फ उसका छोटी सी टिप होती है जो ऊपर होती है, लेकिन बहुत बड़ा हिस्सा जो होता है पानी के अंदर होता है। ठीक है, तो इसीलिए इडियम यहाँ पे यूज किया गया है कि जो असली समस्या है वो छिपी हुई है, एक छोटी सी टिप बस दिखाई दे रही है। ठीक है, तो इसीलिए यूज किया गया द टिप ऑफ द आइसबर्ग। तो जैसे जहाज को नहीं दिखाई देती वो टिप और जहाज से टकरा जाता है और जो जहाज है, शिप है, वो डैमेज हो जाता है। ऑलराइट, उसी तरह से ये प्रॉब्लम भी यहाँ पे टिप ऑफ द आइसबर्ग की तरह है। ऑलराइट, तो कहने का मतलब ये है कि तो शायद ये किसी बड़े मामले की सिर्फ शुरुआत थी। शुरुआत में छोटी सी गड़बड़ी लग रही थी, लेकिन ये किसी बड़े मामले की एक शुरुआत थी। ठीक है, क्यूरियस जिज्ञासु होकर, क्यूरियस मतलब जिज्ञासु होकर, ही डिसाइडेड उसने डिसाइड किया, टू डिग इनटू मींस खंगालने का, जांच करने का, द मैटर इस मामले को फर्दर और ज्यादा और गहराई से, इस मामले को और गहराई से जांचने का फैसला लिया। तो जिज्ञासु होकर उसने इस मामले को और गहराई से जांचने का फैसला लिया। डिसाइडेड में भी सेकेंड फॉर्म है सिंपल पास्ट टेंस। फॉर डेज कई दिनों तक, ठीक है, कई दिनों तक ही वर्क थ्रू मतलब वो ध्यान से देखता रहा और समझता रहा। ठीक है, वर्क थ्रू का यहाँ देखिए फ्रेजल वर्ब है। वर्क थ्रू का क्या मतलब है? किसी काम या समस्या को धीरे धीरे ध्यान से पूरा करना, तो बहुत स्टेप बाय स्टेप, बहुत ही धीरे धीरे आराम से। तो कई दिनों तक उसने बहुत ही आराम से सारी रिपोर्ट्स को, यानी पाइल्स ऑफ रिपोर्ट्स मतलब रिपोर्ट्स के ढेर को, इंटरव्यू यानी कई सारी रिपोर्ट्स को, इंटरव्यूज को, एंड फिनेंशियल स्टेटमेंट्स और जो भी वित्तीय आंकड़े थे या दस्तावेज थे, उन सभी को बहुत अच्छे से धीरे धीरे उनको पढ़ा और समझने की कोशिश की। ठीक है, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन। एक शाम पुराने दस्तावेजों को देखते हुए राघव को सरकारी खर्च में एक अजीब सा पैटर्न दिखाई दिया। शुरुआत में ये एक छोटी सी गड़बड़ी लगी, शायद ये किसी बड़े मामले की सिर्फ शुरुआत थी। जिज्ञासु होकर उसने इस मामले को और गहराई से जांचने का फैसला किया। कई दिनों तक वो रिपोर्ट्स के ढेर, साक्षात्कारों यानी इंटरव्यूज और वित्तीय विवरणों को ध्यान से देखता और समझता रहा। His editor Ramya warned him not to jump the gun by publishing anything too soon. Investigative journalism is about patience, she said. Raghav nodded, but inside he knew the story could be his turning point. Finally, after weeks of effort, he found clear evidence of misuse of public funds. His article exposed how a powerful official had secretly redirected money meant for rural schools. वोकैबुलरी देखते हैं। वॉन्ड मीन्स चेतावनी दी, सेकेंड फॉर्म है वॉन्ड। कॉशन्ड, पब्लिश मीन्स प्रकाशित करना, रिलीज। इन्वेस्टिगेटिव मीन्स खोजी यानी खोजबीन करने वाली, प्रोबिंग। जर्नलिज्म पत्रकारिता, रिपोर्टिंग। पेशेंस धैर्य, एंड्योरेंस। टर्निंग पॉइंट इडियम है विच मीन्स जीवन या स्थिति का निर्णायक मोड़। डिसाइसिव पॉइंट वाटरशेड।
जंप द गन एक इडियम है, जल्दबाजी में काम करना, समय से पहले कार्यवाही करना, एक्ट प्रीमेच्योरली। एविडेंस मीन्स सबूत, प्रूफ। एक्सपोज्ड उजागर किया, रिवील्ड। ऑफिशियल अधिकारी, अथॉरिटी। रीडायरेक्टेड दूसरी जगह भेज दिया या इस्तेमाल कर दिया, डाइवर्टेड। रूरल मीन्स ग्रामीण। कंट्री साइड। नॉड मीन्स सिर हिलाकर सहमति देना, यानी सहमति में अपना सिर हिलाना, अग्री। हिज एडिटर रम्या उसकी एडिटर रम्या, उसके एडिटर रम्या ने वॉर्न किया, उसे चेतावनी दी, सिंपल पास्ट टेंस से सेकेंड फॉर्म है वर्ब की। हिम उसे चेतावनी दी, नॉट टू जंप द गन यानी जल्दबाजी ना करने के लिए, ठीक है, उसे चेतावनी दी कि वो जल्दबाजी ना करे, बाय पब्लिशिंग यानी कुछ भी पब्लिश करके, एनीथिंग कुछ भी, टू सून इतनी जल्दी, कि जल्दबाजी में कुछ भी प्रकाशित करके, कुछ भी पब्लिश करके, यानी कोई भी ऐसी चीज ना छापे जो जब तक वो निष्कर्ष पे ना पहुंचे, ठीक है। तो उसकी एडिटर रम्या ने उसे चेतावनी दी कि जल्दबाजी में कुछ भी पब्लिश ना करे और जल्दी निष्कर्ष पे ना पहुंचे। जंप द गन इडियम का यही मतलब है, जल्दबाजी करके निष्कर्ष पे पहुंचना, ठीक है। इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म जो खोजी पत्रकारिता है, यानी कि खोजबीन करने वाली पत्रकारिता है, इज अबाउट पेशेंस, वो धैर्य से जुड़ी है, या फिर धैर्य के बारे में, या उसमें धैर्य बहुत जरूरी होता है। खोजी पत्रकारिता में धैर्य बहुत जरूरी होता है, पेशेंस बहुत जरूरी होता है। शी सेड उसने कहा। राघव नॉडेड सिंपल पास्ट टेंस है, नॉडेड सेकंड फॉर्म में नॉड की। राघव ने सहमति में सिर हिलाया, यानी उसने हाँ कहते हुए सिर हिलाया। बट इनसाइड लेकिन अंदर ही अंदर, ही न्यू वो जानता था, नो की सेकेंड फॉर्म में न्यू, जानता था, दिस स्टोरी कि ये कहानी कुड बी हिज टर्निंग पॉइंट, उसके जीवन का एक डिसाइसिव पॉइंट हो सकती है, कि ये कहानी जो है, ये आर्टिकल जो है उसका, उसके जीवन को एक नई दिशा में मोड़ सकता है, ठीक है। फाइनली आखिरकार, आफ्टर वीक्स ऑफ एफर्ट, आखिरकार कई हफ्तों की मेहनत के बाद, कई हफ्तों की कोशिश के बाद, ही फाउंड उसे मिल गया, फाइंड की सेकेंड फॉर्म है फाउंड, सिंपल पास्ट टेंस, उसे मिल गया क्लियर एविडेंस, साफ सबूत मिल गए, ऑफ मिसयूज यानी कि दुरुपयोग करने के, गलत इस्तेमाल करने के, ऑफ पब्लिक फंड्स को यानी सार्वजनिक धन को, पब्लिक फंड को गलत तरीके से यूज करने के उसे सबूत मिल गए, ठीक है। तो फाइनली यानी आखिरकार कई हफ्तों की मेहनत के बाद उसे सार्वजनिक धन के गलत इस्तेमाल का साफ सबूत मिल गया। हिज आर्टिकल एक्सपोज्ड उसके आर्टिकल ने खुलासा कर दिया, एक्सपोज्ड यहाँ भी सेकेंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट टेंस, उसके आर्टिकल ने, उसके लेख ने खुलासा कर दिया, हाउ अ पावरफुल ऑफिशियल कि कैसे एक ताकतवर अधिकारी ने, हैड सीक्रेटली मतलब चोरी छिपे, हैड रीडायरेक्टेड मतलब कि दूसरी जगह लगा दिए थे, मनी मतलब पैसे, मेंट फॉर जो कि थे किसके लिए, रूरल स्कूल्स के लिए, यानी गांव के स्कूलों के लिए जो पैसा था उसे उसने दूसरी जगह चोरी छिपे लगा दिया था, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि उसके आर्टिकल ने ये खुलासा कर दिया कि गांव के स्कूलों के विकास के लिए जो सरकारी पैसा था, उस अधिकारी ने उसे चोरी छिपे दूसरी जगह इस्तेमाल कर दिया था, ठीक है। हैड यहाँ पर हैड है, एंड रीडायरेक्टेड वर्ब की थर्ड फॉर्म है, हैड के साथ में है, सो दिस इज पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। उसकी एडिटर रम्या ने उसे चेतावनी दी कि वो जल्दबाजी में कुछ भी छाप कर जल्दी निष्कर्ष पे ना पहुंचे। उसने कहा कि खोजी पत्रकारिता यानी कि इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म में पेशेंस बहुत जरूरी होता है। राघव ने सिर हिला के सहमति दिखाई, लेकिन अंदर ही अंदर वो जानता था कि ये कहानी उसके जीवन का बड़ा मोड़ बन सकती है। आखिरकार कई हफ्तों की कोशिश के बाद उसे पब्लिक फंड के मिसयूज का साफ सबूत मिल गया। उसके आर्टिकल ने ये खुलासा कर दिया कि गांव के स्कूल के विकास के लिए जो सरकारी पैसा था, उस अधिकारी ने उसे चोरी छिपे दूसरी जगह इस्तेमाल कर दिया। When the article was published, it quickly gained national attention. The official tried to deny everything, but the documents were undeniable. The government swung into action and ordered an inquiry. That morning, as Raghav walked into the newsroom, his editor smiled. Well, she said, you have just put corruption under the scanner. Vocabulary देखते हैं. National means राष्ट्रीय, countrywide. Attention, ध्यान, notice, official. अधिकारी, authority. Deny means नकारना, reject. Undeniable means झुटलाया न जा सकने वाला, irrefutable. इंक्वायरी जांच, इन्वेस्टिगेशन, करप्शन भ्रष्टाचार, डिसऑनेस्टी। स्विंग इनटू फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब है तुरंत सक्रिय हो जाना, मोबिलाइज। वॉक इनटू
फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब है अंदर जाना, एंटर। गेन अटेंशन फ्रेज है ध्यान आकर्षित करना, अट्रैक्ट। पुट समथिंग अंडर द स्कैनर इडियम है जिसका मतलब है किसी चीज को गहन जांच के दायरे में रखना या फिर किसी चीज की बहुत गहरी जांच करना, स्क्रूटनाइज। व्हेन द आर्टिकल वाज पब्लिश्ड, जब आर्टिकल पब्लिश हुआ, जब लेख प्रकाशित हुआ, ठीक है, पब्लिश हुआ। इट क्विकली, इसने तुरंत ही, क्विकली मीन्स तुरंत ही, एडवर्ब है क्विकली। गेन्ड, हासिल किया, नेशनल अटेंशन, राष्ट्रीय यानी पूरे देश का ध्यान उसने आकर्षित कर लिया, ठीक है। तो जब ये लेख, ये आर्टिकल प्रकाशित हुआ तो उसने जल्दी ही पूरे देश का ध्यान आकर्षित कर लिया। यहाँ पर सिंपल पास्ट टेंस है, गेन्ड वर्ब है, ठीक है, सिंपल पास्ट टेंस है, सेकेंड फॉर्म। द ऑफिशियल ट्राइड, अधिकारी ने कोशिश की, कोशिश की, ट्राई की सेकेंड फॉर्म ट्राइड। टू डिनाई, नकारने की, एवरीथिंग, सब कुछ नकारने की कोशिश की। तो अधिकारी ने सब कुछ नकारने की कोशिश की यानी मुकरने की कोशिश की, बट, लेकिन, द डॉक्यूमेंट्स, लेकिन जो डॉक्यूमेंट्स थे, वर अनडिनाइबल, वो झुटलाए ना जा सकने वाले थे। लेकिन जो दस्तावेज थे वो इतने स्पष्ट थे, इतने साफ थे, इतने क्लियर थे कि उन्हें झुटलाया नहीं जा सकता था, ठीक है। द गवर्नमेंट स्वंग इनटू एक्शन, गवर्नमेंट, सरकार जो थी, स्विंग इनटू सेकेंड फॉर्म है, स्विंग की सेकेंड फॉर्म है स्वंग, विच मीन्स तुरंत एक्शन में आ गई, ठीक है। सरकार जो थी वो तुरंत सक्रिय हो गई। एंड ऑर्डर्ड, और आदेश दिया, यहाँ भी सिंपल पास्ट टेंस है। एन इंक्वायरी, और जांच का आदेश दिया, ठीक है। सरकार तुरंत सक्रिय हो गई और जांच का आदेश दे दिया। दैट मॉर्निंग, उस सुबह, उस सुबह, एज राघव, जैसे ही राघव वॉक्ड इनटू द न्यूज रूम, न्यूज रूम में अंदर गया, हिज एडिटर स्माइल्ड, उसकी एडिटर ने स्माइल किया, मुस्कुराई, ठीक है, यहाँ भी सेकेंड फॉर्म है। वॉक्ड इनटू में भी सेकेंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट टेंस, यहाँ भी सिंपल पास्ट टेंस, स्माइल किया। वेल, शी सेड, और कहा, वेल, अच्छा, यू हैव जस्ट पुट करप्शन अंडर द स्कैनर, तुमने तो करप्शन को यानी भ्रष्टाचार को सबकी जांच पड़ताल के दायरे में रख दिया, यानी कि तुमने तो भ्रष्टाचार की जांच करवा दी, ठीक है, यानी पड़ताल ही करवा दी। यू हैव जस्ट, यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैव के साथ में पुट की थर्ड फॉर्म है, ठीक है, तो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अच्छा, तो तुमने भ्रष्टाचार को सबकी जांच पड़ताल के दायरे में ला दिया है, ठीक है। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। जब ये आर्टिकल प्रकाशित हुआ तो उससे जल्दी पूरे देश का ध्यान आकर्षित कर लिया। अधिकारी ने सब कुछ नकारने की कोशिश की, लेकिन दस्तावेज इतने स्पष्ट थे कि उन्हें झुटलाया नहीं जा सकता था। सरकार तुरंत सक्रिय हो गई और जांच का आदेश दे दिया। उस सुबह जब राघव न्यूज रूम में अंदर गया तो उसकी एडिटर मुस्कुराई। उसने कहा, अच्छा, तुमने तो भ्रष्टाचार को अब सबकी जांच पड़ताल के दायरे में ला दिया है। For the first time since arriving in the city, Raghav felt poised. All those sleepless nights had paid off. His career, once uncertain, was now clearly gaining traction. Let's see the vocabulary. Poised means आत्मविश्वास से भरा हुआ, confident. Sleepless, बिना नींद का, जाग कर बिताया हुआ, restless. Paid off, सफल होना, अच्छा परिणाम देना, succeed. Uncertain, अनिश्चित, डाउटफुल। क्लियरली, स्पष्ट रूप से, ऑब्वियसली। गेनिंग, प्राप्त करना, बढ़ना, इंक्रीजिंग। ट्रैक्शन मीन्स प्रगति, गति, रफ्तार, मोमेंटम। अराइविंग, पहुंचना, रीच। फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार, इनिशियली। स्लीपलेस नाइट्स, चिंता या मेहनत में जागकर बिताएगी रातें, वरी फिल्ड नाइट्स। गेन ट्रैक्शन मीन्स धीरे धीरे रफ्तार पकड़ना, धीरे धीरे आगे बढ़ना या समर्थन प्राप्त करना, गैदर मोमेंटम। फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार, फॉर द फर्स्ट टाइम फ्रेज है, पहली बार। सिंस अराइविंग इन द सिटी यानी शहर में आने के बाद, शहर में आने के बाद पहली बार। राघव फेल्ट, राघव ने महसूस किया, पॉइज्ड, आत्मविश्वास से भरा हुआ, ठीक है, राघव ने महसूस किया। फेल्ट फील की सेकेंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट टेंस। राघव ने आत्मविश्वास से भरा हुआ महसूस किया। ऑल दो स्लीपलेस नाइट्स, वो सभी स्लीपलेस नाइट, वो सभी बिना सोए गुजारी हुई रातें, हैड पेड ऑफ, आज सार्थक हो गई थी, यानी जिसने नींद गंवा करके जो अपनी रातें गुजारी थी, ठीक है, वो सभी सार्थक हो गई थी। हैड पेड ऑफ मतलब उन सभी का अच्छा नतीजा आ गया था, ठीक है। हिज करियर, उसका करियर, वंस अनसर्टेन, जो कभी अनसर्टेन था यानी उसे पता नहीं था कल क्या होगा, वॉज नाउ क्लियरली, अब साफ तौर पर, गेनिंग ट्रैक्शन मीन्स रफ्तार पकड़ रहा था। वॉज के साथ में गेन की आईएनजी फॉर्म यानी पास कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो जो उसका
करियर जो था, जो पहले अनसर्टेन हुआ करता था, वो अब रफ्तार पकड़ रहा था। साफ तौर पे, क्लियरली मीन साफ तौर पे रफ्तार पकड़ रहा था। ठीक है, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन। शहर में आने के बाद पहली बार राघव को आत्मविश्वास से भरा हुआ महसूस हुआ। वे सभी बिना सोए बिताई रातें अब सार्थक लगने लगी। उसका करियर जो पहले अनिश्चित था, अब साफ तौर पे आगे बढ़ता हुआ दिख रहा था। अब इसी स्टोरी से रिलेटेड रीडिंग कॉम्प्रहेंशन एक्सरसाइजेस में 10 क्वेश्चंस हैं। हर एक क्वेश्चन में 4 ऑप्शंस हैं। आपको सही ऑप्शन चूज करना है। इसके आंसर्स चाहिए आपको तो वीडियो के एंड में मिल जाएंगे। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिर मिलूंगी एक और नए वीडियो के साथ। अंटिल देन, बाय बाय, टेक केयर।